एज पर एनसीईआरटी बुक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था। आप लोग चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन कर ले में, सारी थ्योरी पढ़ ले में, सारे इटैलिक्स में जो डेफिनेशन है एनसीईआरटी में वो कंप्लीट कर ले में और सारे क्वेश्चन कर ले में। इसके अलावा जो फॉर्मूला चार्ट में है वो आपने कर ही लिए हैं 22 तक। इसके अलावा जो डीपीपी 1 से लेके 10 तक है वो आपको कर लेनी है। अब हम आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड चैप्टर चालू करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सेकंड चैप्टर चालू करेंगे उसके अंदर आज मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा वो सब कुछ कंपटीशन के हिसाब से पढ़ाऊंगा। आज हम कुछ भी आपको एनसीईआरटी स्टाइल में या बोर्ड स्टाइल में नहीं पढ़ाएंगे, फिर वो हम कल पढ़ाएंगे, है ना। आज की हमारी सारी जो स्टडी होगी वो कंपटीशन स्टाइल में होगी, राइट, जिससे कि आप सवाल आगे कर सकें। और फिर जो है बोर्ड और एनसीईआरटी स्टाइल में हम कल पढ़ाएंगे, कल या परसों जब भी लेक्चर का नंबर आएगा तो देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, वो बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। ये आपको समझ लेना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एक्चुअल में हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। इसे आप समझ लीजिए कि ये क्या मतलब है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ अ कंडक्टर। जैसे अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर हॉलो है, हॉलो है। अब हॉलो कंडक्टर है तो उसके अंदर, जैसे ये मान लो हॉलो कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर है तो कोई ना कोई उसकी थिकनेस तो जरूर होगी भाई, ऐसा है ना। बिना थिकनेस वाली आज तक कोई लेयर बनी नहीं है इस दुनिया में। बिना थिकनेस वाली कोई भी लेयर आज तक इस दुनिया में बनी नहीं है, थिकनेस जरूर होती है। तो अगर मान लीजिए ये आपका हॉलो है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कुछ भी कह नहीं पाएंगे, लेकिन इसका जो अंदर का वॉल्यूम है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर जीरो होगा। ये वाला जो वॉल्यूम है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है कंडक्टर की, इसके लिए ई हमेशा जीरो होगा, इसके अंदर ऑलवेज जीरो। तो कहने का अर्थ यह है कि इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर और मेटल, inside the volume of conductor or metal E vector is always zero। हाँ जी, कंडक्टर वॉल्यूम होना चाहिए। ध्यान दीजिए, जैसे मान लो मेरे पास एक कॉपर का सॉलिड स्फीयर है, कॉपर का सॉलिड स्फीयर है। अगर कॉपर का सॉलिड स्फीयर है मेरे पास, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर हालत में जीरो होगा। पूरे एरिया के अंदर, पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा हर पूरे वॉल्यूम में। अच्छा, अगर मान लीजिए हम एक हॉलो स्फेरिकल सेल लेवें, हॉलो स्फेरिकल सेल लेवें जो कि मान लो एल्यूमिनियम या कॉपर की बनी हुई हो, तो ध्यान दीजिए चाहे आप कितना ही पतला लेवें, कितना ही पतला लेवें, कुछ ना कुछ मोटाई तो होगी। जीरो मोटाई वाली चीज तो लेयर तो बननी नहीं है कभी, है ना। तो जीरो थिकनेस वाली लेयर इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, इस पूरे यूनिवर्स में कभी नहीं बन सकती। तो कुछ ना कुछ तो मोटाई होगी। ये जो वॉल्यूम है आपका, इस वॉल्यूम में ई जीरो होगा। इसके अंदर वाले में ई जीरो हो या न हो ये हम नहीं कह सकते, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन यहां तो निश्चित ही जीरो होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, करेक्ट। चलिए, अब इसके बाद अभी हम इसके बारे में बहुत सारी डिटेल करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें क्वेश्चन जो है एडवांस में जरूर आता है, जरूर आता है, पक्का। एडवांस में क्वेश्चन ही वो यहीं से बनाते हैं।
अब आप कहोगे सर आपने इसमें ऐसा क्या पढ़ाया है कि एडवांस में क्वेश्चन यहीं से बताते हैं? तो वो तो जब मैं आपको सवाल बताऊंगा तब पता लगेगा कि क्या होता है ना। आप जो है फिलहाल आप ये कंफर्म कर लीजिए कि जो भी मेटल या कंडक्टर वॉल्यूम होता है ना, उसमें हर हालत में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये आप कानून बना लीजिए, ठीक है। बिना सोचे समझे आप इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देंगे उसके वॉल्यूम में। लेकिन जहां मेटल नहीं है, जिस जगह मेटल नहीं है, वहां ई जीरो होना या न होना कुछ कहा नहीं जा सकता। ई जीरो हो भी सकता है, ई जीरो नहीं भी हो सकता। जैसे यहां पर मेटल नहीं है, खोखला है ना, तो हियर इज नो मेटल। नो मेटल तो यहाँ ई जीरो भी हो सकता है, ई जीरो न भी हो सकता है ना। लेकिन यहाँ मेटल है, इसमें मेटल है, तो ई जीरो निश्चित होगा। यहां पर ये सॉलिड मेटल है, सॉलिड कॉपर स्फीयर है, तो निश्चित रूप से इसके अंदर ई जीरो होगा, राइट। इसी तरीके से यहां भी ऐसा ही है कि ये जो है जगह जिसमें कि मेटल नहीं है, तो यहां ई जीरो हो भी सकता है और ई जीरो नहीं भी हो सकता, यानी कि कुछ कह नहीं सकते। वो डिपेंड करेगा अंदर चार्ज की क्या पोजीशन है, क्या चार्जेस हैं, वो सब भी आपको हम समझाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और इस सेकंड चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए जी, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको 3 लाइनें बता दूं, और वो हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए बहुत काम की लाइनें हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, तो देखिए सबसे पहली बात E इज जीरो, E हैज डायरेक्शन, E वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हैज डायरेक्शन, राइट। नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हम U से लिखेंगे, हैज नो डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो U स्केलर क्वांटिटी है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होती है। इसी तरीके से मैं तीसरी बात आपको और बताऊंगा, पोटेंशियल, पोटेंशियल जो है इसको भी हम अभी डिफाइन करेंगे कि क्या होता है। पोटेंशियल V इज ऑल्सो स्केलर, है ना, इसकी कोई यूनिट, कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होती है, तो पोटेंशियल V इज ऑल्सो स्केलर। तो ध्यान दीजिए हमारे पास 3 क्वांटिटी हो गई, ई वेक्टर आपके ऊपर वेक्टर क्वांटिटी या डायरेक्शन मस्ट है, राइट। V नो डायरेक्शन, U नो डायरेक्शन, तो इन दोनों की कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी होती है ये, ठीक है। और ई वेक्टर तो आपको डायरेक्शन के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह बताया। ई वेक्टर की डायरेक्शन पता करना बड़ा सिंपल है, आप जहां भी ई वेक्टर की डायरेक्शन पता करना चाहते हैं उस जगह पर +1 कूलम रख दीजिए, फिर देख लीजिए +1 कूलम पर किधर फोर्स लग रहा है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। चलिए अब हम 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो देखिए when any charge say Q is brought, when any charge say Q is brought from infinity to a point in any electrostatic field, when any charge Q is brought from infinity to a point in any electrostatic field,
to a point in electrostatic field against the electrostatic force. Electrostatic force. Electrostatic force. Electrostatic force. Then work done is called electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy. इसको आप इस तरह से भी बहुत बात कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी is equal to work done in bringing electrostatic potential energy is equal to work done in bringing a charge Q from infinity to a point in the field against the force of field. आप देखिए क्या है ये, थोड़ा सा आप इस बात को समझिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फील्ड जो फोर्स जो है फील्ड का उसके अगेंस्ट होगा। तो देखिए इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, है ना। कहां से कहां तक लाना है? इंफिनिटी से लेके r तक। अब आप थोड़ा सा देखना मैं क्या करने वाला हूं आगे मैं क्या करने वाला हूं। F वेक्टर इज द फोर्स, dr वेक्टर इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब मैं यहां लिखने वाला हूं इंफिनिटी टू r, तो लिखूंगा F dr। मैं यहां cos 180 डिग्री लिखूंगा। सवाल ये उठता है ये cos 180 डिग्री क्यों लिख रहा हूं मैं? ये डेफिनेशन के अंदर है बेटा, ध्यान दो। ये अगेंस्ट वर्ड पर ध्यान दीजिए। अगेंस्ट का मतलब होता है कि F और dr में एंगल 180 डिग्री है। अगेंस्ट का मतलब ये होता है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसलिए 180 डिग्री लिखा है। cos 180 डिग्री को हम लिखेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा इंफिनिटी से r F dr। ये आपकी डेफिनेशन हो गई है पोटेंशियल एनर्जी की, राइट। अब देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप है टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेज। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेज। ठीक है जी। तो देखिए सपोज यहां पर कोई कैपिटल Q चार्ज है, अब यहां इंफिनिटी पर कोई स्मॉल Q चार्ज है, तो स्मॉल Q चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी इज बीइंग ब्रॉट क्लोज टू कैपिटल Q। हम इस Q को इसके पास ला रहे हैं। मान लीजिए इसको मैं इससे थोड़ी दूर स्मॉल Q को रख देता हूं और स्मॉल r डिस्टेंस है। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट विल बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपिटल Q एंड स्मॉल Q प्लेस्ड एट डिस्टेंस स्मॉल r। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है व्हाट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of
चार्जेज कैपिटल Q एंड स्मॉल q placed at distance r, ये हमारा क्वेश्चन है कि r डिस्टेंस पर दो चार्ज रखे हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो मैं बता देता हूं, देखिए मैं बता रहा हूं, U इक्वल टू मैंने आपको पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले माइनस इंफिनिटी से r तक एफ डी आर। चेक करिए, तो मैं इसको लिख रहा हूं माइनस इंफिनिटी से r तक, f को लिखूंगा k क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। चेक करिए, ठीक है जी। तो जब हम इसको आगे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के क्यू क्यू और इंटीग्रेशन रहेगा इंफिनिटी से आर तक 1 अपॉन आर स्क्वायर और डी आर तक। ये इस तरह का सीन होगा। अब आगे देखिए आप, आगे क्या होने वाला है। इट इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर है ना, 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन करिए आप, 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा माइनस 1 अपॉन आर। यस, ये इंफिनिटी से लेकर के आर तक, तो ये हो जाएगा प्लस के क्यू क्यू प्लस के क्यू क्यू, ये आएगा इसमें, और 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, तो ये यू आ जाएगा आपका के क्यू 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 अपॉन आर, के क्यू क्यू अपॉन आर, ये यू की वैल्यू आएगी। ये यू का मोस्ट फंडामेंटल फॉर्मूला है। दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए U इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर, दिस इज बेसिक फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस, ये बेसिक फॉर्मूला है। कोई से भी दो चार्ज हो तो आप इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। कैलकुलेशन बड़ा ही आसान है। देखिए हमने कुछ खास नहीं किया है ना, बहुत आसान किया है। एफ डी आर, एफ को रख दिया और वहां से इंटीग्रेशन कर दिया। ये चैप्टर बहुत आसान है। देखिए पिछला वाला चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट था, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट था। ये चैप्टर कंपैरेटिवली आसान है। हाँ, इसके अंदर काफी सारी चीजें बड़ी आसान है, क्योंकि एक तो डायरेक्शन नहीं है इस चैप्टर में। पिछले वाले चैप्टर में तो डायरेक्शन था, इस वाले चैप्टर में डायरेक्शन गायब है, यानी आपको डायरेक्शन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा चैप्टर इजी है ना पिछले वाले से। चलिए, ये आपके पास में यू आ गया जनरल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ग्रुप ऑफ चार्जेस का मतलब है जैसे दो चार्ज, 3 चार्ज, 5 चार्ज, 6 चार्ज। तो कैसे करेंगे हम? तो देखिए इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस की बात कर रहा हूं मैं, ग्रुप ऑफ चार्जेस की बात कर रहा हूं। तो मान लो हमारे पास सपोज 3 चार्ज हैं। एक चार्ज सपोज ये है Q1, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है। अब हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तीनों की मिला करके। तो तीनों चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो बड़ा आसान है। देखिए मैं लिख रहा हूं, तीनों चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं मैं। U12 लिखूंगा प्लस U13 लिखूंगा प्लस U23 लिखूंगा, ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी पूरी। 12 का मतलब होता है कि मैं लिखूंगा K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23, ये आएगा। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी तीनों की आ गई, तीनों चार्जेस की। अगर 4 चार्ज होते तो देखिए, 4 चार्ज होते तो अगर मान लो Q1 Q2 Q3 Q4 4 चार्ज होते
तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आती? तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या आती, U12 प्लस U13 प्लस U14 प्लस U23 प्लस U24 प्लस U34, इस तरह से आता। और देखिए क्या होता फिर ये U12 आता K Q1 Q2 अपॉन R12, K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q2 Q4 अपॉन R24। आप समझ रहे हैं ना, मतलब कुछ नहीं, केवल मस्ती मारनी है। अच्छा, कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं है, कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं है, यानी कि आपको चिंता नहीं करनी कि कौन किधर जा रहा है। बस आपको ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है। पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे, जो चार्ज है वो लिख देंगे आप। ठीक है, ये 4 आ गए। अगर मान लो 5 होते तो फिर आपको ग्रुप बनाने की बात अब ये। नाउ इट इज द मैटर ऑफ ग्रुपिंग, कि आपने 5 चार्जेस हैं तो ग्रुप कैसे बनाओगे। देखिए 5 चार्जेस का ग्रुप बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 चार्जेस का ग्रुप। तो 1 2 1 3 1 4 1 5 हो गया। फिर देखिए 2 3 2 4 2 5, फिर देखिए 3 से स्टार्ट करो, 3 4 3 5, फिर देखिए 4 से स्टार्ट करिए, 4 5। ये ग्रुप बन गया आपके। इस तरह से ग्रुप बनेंगे। अगर मान लो 6 चार्जेस होते तो भी ऐसे ही ग्रुप बनाते। पहले 1 को लेते, 1 को पकड़ के सबका ग्रुप बनाएंगे, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर समझ गए ना। बस इस तरीके से आप ग्रुप बनाते चले जाओ और सबका टोटल करते चले जाओ, आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, बहुत ही आसान क्वांटिटी है और इसको मैं 2 तरह से डिफाइन करूंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसको पता है मैं सबसे सिंपल तो क्या बोलूंगा, इसको सिंपल बोलूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हाँ जी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसे ही पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होती, नो डायरेक्शन, तो मैं इसको कह दूंगा U अपॉन Q। देखिए आपको थोड़ी देर पहले मैंने U पढ़ाया था, K Q अपॉन R, मैंने U पढ़ाया ना। अब देखिए मैं V पढ़ा देता हूं, तो V बराबर U अपॉन Q, इसका मतलब ये आ जाएगा K कैपिटल Q अपॉन R, ये आपका V आ गया। इसे हम पोटेंशियल बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की देखिए डेफिनेशन, जो फंडामेंटल डेफिनेशन है वो क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट is equal to work done in bringing a unit positive charge electric potential at any point is equal to work done in bringing unit positive charge from infinity to a point in the
electrostatic field, in the electrostatic field against the field of force, against the field of force. हाँ जी, electric potential at any point is equal to work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point in the electrostatic field against the field of force. तो ये against the field of force है, ठीक है। तो ये आपका जो है ना डेफिनेशन बनेगी। अब देखिए इस डेफिनेशन को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि क्या है इसका मतलब। तो देखिए V इक्वल टू सबसे पहले माइनस इंटीग्रेशन वर्क डन, किस पर वर्क डन? पॉजिटिव चार्ज पर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। देखिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कितना होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स होता है ई वेक्टर। तो फोर्स ई वेक्टर होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फोर्स। तो ध्यान दीजिए माइनस तो हम लगाएंगे ही, चलिए ये थोड़ा देर बाद लगा देंगे माइनस। एक मिनट रुको, इसको मैं थोड़ा एक बार वापस कर देता हूं। ध्यान दीजिए मैं इसको लिख रहा हूं इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब पता है इसको क्या लिखूंगा मैं, ये इन्फिनिटी से लेके आर तक आएगा। मैंने सवाल उठता है कि पहले मैंने लिखा था एफ डी आर पोटेंशियल एनर्जी को अभी हमने जब डिफाइन किया था थोड़ी देर पहले, एक मिनट पहले, देखो मैं बता देता हूं आपको कहां लिखा था एफ डी आर कहां लिखा था, ये रखा। जब हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था तो एफ डी आर लिखा था। इससे पहले जो पिछला स्टेप था वो भी देख लीजिए आप लोग, ये देखो ये पिछला स्टेप था एफ डी आर, है ना। फिर हमने इसको एफ डी आर कॉस 180 लिखा था और फिर इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी। अब की बार में मैं यहां पर फिर से डेफिनेशन तो वही है, लेकिन इस डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, पिछली बार जो डेफिनेशन थी उसमें चार्ज था, कोई भी चार्ज क्यू था, देखिए एनी चार्ज क्यू, है ना। तो आप डेफिनेशन अगर फंडामेंटल देखेंगे तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू। ये देखिए इन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू, कोई चार्ज क्यू था, यूनिट पॉजिटिव नहीं था, यूनिट पॉजिटिव नहीं था। अब जो आ रहा है वो आ रहा है यूनिट पॉजिटिव। तो आप देखिए अब क्या है इसके अंदर, अब हम लिखेंगे इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर तो रहेगा ही रहेगा, ई डी आर कॉस 180 डिग्री लिखेंगे क्योंकि अगेंस्ट द फील्ड लाया जा रहा है, अगेंस्ट द फील्ड लाया जा रहा है, इसलिए 180 डिग्री। 180 डिग्री फिर इसको हम लिखेंगे माइनस ई डी आर और ये इन्फिनिटी से आर तक आएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ है ये। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू। ये आपसे पूछा जाता है, स्कूल वाले टीचर पूछते हैं ये, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू, ये आपका पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू है। अब इसके कारण हमें स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। तो इस पर्पज के लिए हम क्या करेंगे, +1 कूलम को लेके आएंगे इनफाइनाइट से लेके आएंगे धीरे धीरे अगेंस्ट द फील्ड और यहां लाके रखेंगे, यहां ला करके रखेंगे। रख दे, रख रहा हूं मैं, देखना V इक्वल टू माइनस तो है ही, माइनस तो होगा ही, है ना। V इक्वल टू माइनस ई डी आर इंफिनिटी से आर तक, आप थोड़ा सा चेक करेंगे माइनस। अब देखिए E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है पॉइंट चार्ज के लिए KQ/R² इंटू डी आर, इंफिनिटी से लेके आर तक।
अब आप जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा माइनस के क्यू और ये आएगा -1/r, इन्फिनिटी से लेकर के r तक। अब आप इसका लिमिट लगाएंगे तो इट विल कम के क्यू अपॉन आर, ये के क्यू अपॉन आर आपके पास में v इक्वल टू आ जाएगा। कुल मिलाकर के आपके पास पोटेंशियल का ये जनरल फॉर्मूला आ गया। इट इज द मोस्ट जनरल फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, v इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल r। ठीक है, तो ये जो है ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट और सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो हमने v इक्वल टू u इक्वल टू के क्यू अपॉन आर लिखा था थोड़ी देर पहले, देखो आज ही लिखा था, है ना। अब मैं v को पता है क्या लिख सकता हूं, v को मैं लिख सकता हूं u अपॉन क्यू। अब जब v को u अपॉन क्यू लिख दूंगा तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर, ये आपका v आ गया, ये आपका v आ गया। देखिए कुछ बातें हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट करवा देना चाहता हूं। दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली लाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज will be positive। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। बट a positive charge can be placed at positive, negative और जीरो पोटेंशियल पॉइंट। ये बात थोड़ी सी समझने की बात है। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट अ पॉजिटिव चार्ज कैन बी प्लेस्ड एट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो पोटेंशियल पॉइंट। नंबर टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a negative charge will be negative, but है ना। बट क्या होगा, बट a negative charge can be placed at पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो पोटेंशियल पॉइंट। यानी कि रखा तो कहीं भी जा सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ये क्या बात है, पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा। लेकिन आप पॉजिटिव चार्ज को किसी और पोटेंशियल पर रख सकते हो, लेकिन उसके कारण जो डेवलप होगा वो पॉजिटिव होगा। तो अ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स ओनली पॉजिटिव पोटेंशियल, बट अ पॉजिटिव चार्ज कैन बी प्लेस्ड एट अदर पोटेंशियल पॉइंट्स। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो पे रखा जा सकता है, राइट। इसी तरीके से यहां पर है। एक तीसरी बात आपको और बताता हूं, E vector is directed from
हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में चलते हैं तो हम लोग लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, है ना। तो ई वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यहां पर एक सबसे खास बात यह है कि इफ वी मूव in the direction of electric field line, if we move in the direction of electric field line, then potential decreases, हमेशा आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा हमेशा। तो ये डिक्रीज होगा, राइट। इफ यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देन पोटेंशियल डिक्रीजेज, पोटेंशियल हर हालत में डिक्रीज होगा। चलिए नेक्स्ट, और अगर अगेंस्ट जाते हैं, है ना, बट इफ वी मूव अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देन पोटेंशियल इंक्रीजेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेज, बिल्कुल इंक्रीजेज। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी आसान सी बातें हैं, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन ई वेक्टर एंड वी, हाँ जी, ई वेक्टर एंड वी के अंदर रिलेशनशिप की बात करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर दो टुकड़ों के अंदर बात कर रहा हूं और दोनों एक जैसी बातें होंगी, थोड़ा सा केयरफुली रहना है आपको। मैं कह रहा था यू को मैंने थोड़ी देर पहले कहा था माइनस एफ डी आर इंफिनिटी टू स्मॉल आर, ऐसा बोला था। वी को मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट वी ई डी आर और इंफिनिटी से आर तक, ठीक है, ये हमने बोला था। अब मैं यहां पर इसको दोबारा रीराइट कर रहा हूं, लेकिन अब की बार डिफरेंशिएट करूंगा। देखिए ये इंटीग्रेशन है, ये भी इंटीग्रेशन है। अब मैं दोनों साइड से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इंटीग्रेशन गायब हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का नियम ही ये होता है कि इंटीग्रेशन हट जाएगा। तो मैं यहां पर डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ये मैं लिख रहा हूं देयरफॉर du इक्वल टू माइनस एफ डी आर। इसी तरीके से मैं यहां लिखूंगा dv इक्वल टू माइनस ई डी आर। अब आप थोड़ा गौर करें, तो यहां पर मैं पता है f को क्या बोलूंगा, f को मैं बोलूंगा माइनस du अपॉन डी आर, जो कि आपका जाना पहचाना फार्मूला है। f इक्वल टू माइनस du अपॉन डी आर, ये तो आपका 11वीं क्लास का पहचाना फार्मूला है। आज मैं यहां पर इसको इस तरह से भी बोलूंगा माइनस dv अपॉन डी आर, इस तरह से बोलूंगा, करेक्ट। अच्छा, अब सवाल ये उठता है इसके बाद हम क्या बोले इसको, d अपॉन डी आर को हम बोलते हैं इस तरह का डिफरेंशियल, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन
डेल जेड के कैप इंटू यू, ये आपको मैं बताना चाहता हूं। माइनस डी अपॉन डी आर, इसको बोलेंगे डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और v तो v है ये आपका। ये आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखिए मैं आपको यहां पर कुछ बातें बता देना चाह रहा हूं। d अपॉन डी आर, डी अपॉन डी आर बेटे इसको कहते हैं टोटल डिफरेंशियल। इसका नाम क्या है? टोटल डिफरेंशियल, ये इसका नाम है, राइट। डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब यह होता है कि व्हाइल डिफरेंशिएटिंग वी डिफरेंशिएट ओनली पर्टिकुलर इधर x और y और z, अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं हम x का, y का और z का, तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और फिर x को हम सबको जोड़ देते हैं, टोटल कर देते हैं, तो वो इस तरीके से आपका ये आ जाता है। अब देखिए इसको मैं एक बार दोबारा लिखना चाहता हूं, तो मैं अगले पेज पर लिख रहा हूं। सबसे पहले f वेक्टर लिखना चाह रहा हूं, f वेक्टर बराबर माइनस, देखो du अपॉन dr तो मैंने लिखा ही लिखा, ये तो आप प्राचीन काल से लिखते आ रहे हैं। आज हम इसके अंदर कुछ और लिख दे रहे हैं, और वो लिख रहा हूं डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। टुकड़े टुकड़े कर दिए हमने और कुछ नहीं किया। यू, इसको हम कहते हैं माइनस डेल ऑपरेटर ऑफ यू, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है बेटा। ये जो साइन है ना, इसका रिप्रेजेंटेशन है माइनस डेल ऑपरेटर यू। इसको हम माइनस ग्रेडियंट यू भी बोलते हैं, इसको ग्रेडियंट यू भी बोलते हैं, करेक्ट। तो ये ग्रेडियंट यू हुआ। आगे बढ़िए, एफ वेक्टर। अब जरा ई वेक्टर की बात करते हैं। ई वेक्टर बराबर है माइनस डी वी अपॉन डी आर, फिर इसको आप वही लिखेंगे डी अपॉन डी आर, इसको टोटल डिफरेंशियल को हम पार्शियल डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल अपॉन डेल वाई जे कैप डेल अपॉन डेल जेड के कैप इंटू यू, ये आपका, इसको हम बोले सॉरी यू नहीं, वी होगा ना, ये तो वी होगा। इसको हम बोलेंगे माइनस डेल ऑपरेटर ऑफ वी, नाम है बेटा इसका डेल ऑपरेटर ऑफ वी, इसको बोलते हैं, और इसको माइनस ग्रेडियंट वी बोल देते हैं। ये आपका रिलेशनशिप है ई और वी के बीच में, ई और वी के बीच में। तो देखिए इसके बाद हम एक अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड रॉड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड रॉड, इसको हम डेराइव करेंगे, है ना। एक्चुअली इसको डेरिवेशन वैसे तो देखो जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बोर्ड में तो आएगा नहीं, है ना, 12th में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको डेराइव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी डेरिवेशंस जो है ना, वो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आती है, तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है फिर, ठीक है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रॉड, ये मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड की लंबाई कुछ होगी, निश्चित होगी, रॉड है तो मेरा लंबाई तो होगी, कैपिटल एल होगी, इस पर चार्ज होगा कैपिटल क्यू। एक कैपिटल एल लेंथ वाली रॉड है जिस पर हमने कैपिटल क्यू चार्ज दे दिया, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये आ जाएगी, राइट। अच्छा, जब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी तो आप देखिए फिर क्या होने वाला है, ये इससे r डिस्टेंस पर, इससे r डिस्टेंस पर ये l प्लस r, ये l प्लस r है।
अब आप ध्यान दीजिए कि ये आपका ये छोटा सा टुकड़ा है, इसके अंदर मान लो dx लंबाई है और यहां से हम x डिस्टेंस ले लेते हैं। क्या लेते हैं? x डिस्टेंस ले लेते हैं। दिस इज dx, दिस इज dx। तो ध्यान दो dq कितना आएगा? dq आएगा लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx। पक्का? अब देखो कि मैं यहां पर dv लिखने जा रहा हूं, dv, dv स्मॉल पोटेंशियल। देखिए हमारा पोटेंशियल का फार्मूला क्या था? वो फिक्स है, पोटेंशियल का फार्मूला फिक्स है kq अपॉन r। तो हम इस फॉर्मूले को बार बार लगाएंगे, v इक्वल टू kq अपॉन r। इस फॉर्मूले को हम बार बार लगाएंगे, बार बार अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को। तो dv इक्वल टू क्या आएगा बेटा? k dq अपॉन x, बिल्कुल k dq अपॉन x आएगा। तो इस dv को मैं दोबारा लिख रहा हूं, k को k रहने दे रहा हूं, dq को मैं लिख रहा हूं लैम्डा इंटू dx अपॉन x। ये dv हो गया, ये dv हो गया। अब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो देखो v कितना आएगा? v इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन dv, v आएगा इंटीग्रेशन dv। कहां से लेके कहां तक? r से लेके l प्लस r तक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लिमिट का ध्यान दीजिए आप। इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना था, इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना था, करेक्ट? तो यहां से ये डिस्टेंस r है और वो डिस्टेंस जो होगी वो l प्लस r हो जाएगी, नेचुरल है ना? तो लिमिट r से लेके l प्लस r तक। अब आप चेक करेंगे dv को, लिख रहा हूं मैं k लैम्डा बाहर ले लेता हूं और dx अपॉन x आ जाएगा और ये r से l प्लस r आ जाएगा। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x। तो दैट इज k लैम्डा, यहां आ जाएगा log ऑफ x टू द बेस e। लिमिट है आपकी r से l प्लस r तक, l प्लस r तक। तो आप चेक करेंगे v इक्वल टू आ जाएगा, k को k रहने दो, लैम्डा को लिख दीजिए q अपॉन कैपिटल L, लैम्डा q अपॉन कैपिटल L लिख दीजिए और इसको लिख दीजिए log ऑफ L प्लस r अपॉन r। इस तरह से ये v की वैल्यू आ जाएगी, इस तरह से कैपिटल v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो ये जो है ना, ये जो डेरिवेशन है ये आपके बोर्ड पर्पस का तो नहीं है, मतलब कंपटीशन में ही पूछेंगे, लेकिन ये मैंने करवाया इसलिए है कि बहुत सारी कैलकुलेशंस में इस तरह की जरूरत पड़ती है, फिर बच्चा वहां कर नहीं पाता, तो हम क्या करते हैं इस तरह की कैलकुलेशंस करवा दिया करते हैं। चलिए इसके बाद में एक टॉपिक और ले लेना चाह रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड रिंग, ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होती है, तो इसलिए हम डायरेक्शन से मस्त होकर के काम करेंगे, डायरेक्शन की चिंता किए बगैर काम करेंगे, राइट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग। देखिए ये एक चार्ज रिंग है बेटा, है ना, और ये इसका सेंटर है, यहां पर हम ये चार्ज रिंग है। अब अगर मैं इसकी एक्सिस पर x डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लूं, मुझे यहां पोटेंशियल पता करना है। मैं अब यहां पर एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ऑल पॉइंट्स ऑफ द रिंग। यस, दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ द रिंग। रिंग के सभी पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर हैं। देखो जैसे ये पॉइंट है तो इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी? अगर ये रेडियस r है तो ये होगी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। रिंग का चाहे कोई सा पॉइंट हो, सब बराबर डिस्टेंस पर होंगे, इस पॉइंट से बराबर बराबर डिस्टेंस पर होंगे। और जब बराबर बराबर डिस्टेंस पर होंगे तो इसका मतलब ये है कि कुछ आपको सोचने समझने की जरूरत है ही नहीं, सीधे आप v लिख दीजिए। v इक्वल टू क्या? kq अपॉन r, क्योंकि सभी पॉइंट्स बराबर डिस्टेंस पर हैं तो आप k q लिख दीजिए। q इज टोटल चार्ज ऑन द रिंग, q इज व्हाट? टोटल चार्ज ऑन द रिंग।
ठीक है जी। तो के क्यू अपॉन आर, अब आर की जगह आपको बस कुछ नहीं लिखना, केवल ये लिखना है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। क्योंकि अब यहाँ हमें डायरेक्शन वगैरह की कोई बात नहीं, ये चिंता ही नहीं करनी कि कौन लग रहा है, किधर लग रहा है, क्या लग रहा है, आपको तो सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस चेक करना है, सारे पॉइंट्स के डिस्टेंस सेम है तो आप कर दीजिए। चलिए एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे देता हूं। होमवर्क ये है कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क, find out electric potential due to a disk on axial point। ठीक है जी, तो ये आपका होमवर्क है, करिए और कल हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। कल भी शायद मेरे को लगता है कंपटीशन का ही चलेगा, उसके बाद फिर अगले दिन हम एनसीईआरटी पर आएंगे, राइट। चलिए नमस्ते।